रहीम तीसरी डेरिवेशन है आज की हमारी, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके मुख्तलिफ केसेस हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं किसे? प्रोजेक्टाइल मोशन उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरू से लेकर आखिर तक, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरू से लेकर आखिर तक कांस्टेंट है, यानी वी वाई तो चेंज होता रहे, वेरिएबल हो, लेकिन वी एक्स क्या हो? कांस्टेंट। इस किस्म की वेलोसिटी रखने वाली मोशन का नाम क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? इसमें आपने क्या निकालना है? इसमें आपने ये मिसाल के तौर पे डायग्राम है, ये हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल। इसमें आपने क्या बताना है कि इसकी हाइट, इतना मैक्सिमम हाइट जो है ना, उसको आप वाई से भी डिनोट कर सकते हो, एच से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। रेंज को आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हो और आर से भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? इस हाइट तक पहुंचने का टाइम, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल टी से। स्मॉल टी का मतलब क्या है? टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये मालूम करना है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। जल्दी से डेरिवेशन करते हैं इसकी, फिर हम दूसरे की तरफ जाते हैं। इसके अंदर न्यूटन की कौन सी इक्वेशन यूज़ होती है? फर्स्ट क्या होती है? न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन कहता है वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। अब चीज़ों को चेंज करें, नीचे से बॉडी ऊपर जाती है, वी एफ हमेशा क्या होता है? वी आई किसके बराबर होगा? वी आई बराबर होगा वी नॉट वाई के, और वी नॉट वाई किसके बराबर होगा? वी नॉट साइन थीटा। साइन थीटा की। ए किसके बराबर होगा? पता है आपको, नीचे से ऊपर जा रही है तो माइनस जी के बराबर होगा। और टी आपको क्या करना है? फाइंड करना है। पहले उसको करा दें, इसकी जगह 0, इसकी जगह वी नॉट साइन प्लस माइनस जी टी ठीक है। आपको जो चीज़ मालूम करना है उसका किस साइड को होना ज़रूरी है। माइनस जी टी वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस जी से टी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा? ये आगे टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वाई। वाई का मतलब क्या है? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, हासिल करी किसने? प्रोजेक्टाइल ने। अटेन्ड, अचीव, इस माना में अकम्प्लिश्ड, इस माना में आएगा ये अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। इसके अंदर हम न्यूटन की कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? सेकंड। क्या होती है वो? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चीज़ चेंज करें, एस किसके बराबर है? वाई के। और यही आपको क्या करना है? मालूम करना है। वी आई किसके बराबर है? वी नॉट वाई के। और वी नॉट वाई किसके बराबर है? वी नॉट साइन थीटा। आगे इसके बाद टी किसके बराबर है? वी नॉट साइन थीटा के। आगे ए किसके बराबर है? नीचे से ऊपर जा रही है। और टी किसके बराबर है? लिखा हुआ है। जी वैल्यूज पुट करा दें। वाई इसकी जगह क्या आएगा? वी नॉट साइन थीटा। नहीं ना, ये तो वी नॉट वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। और आगे टी की जगह वी नॉट साइन थीटा अपॉन, आगे प्लस 1/2 ए की जगह माइनस जी और टी की जगह वी नॉट साइन अपॉन जी का स्क्वायर। अब करें वी नॉट कितने हो जाएंगे? 2 वी नॉट स्क्वायर वी नॉट साइन कितने हो जाएंगे? साइन स्क्वायर अपॉन जी प्लस माइनस जी क्या हो जाएगा? वी नॉट ये तो जी ये वाला है, ठीक है। फिर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, स्क्वायर से जी कर दिया। ठीक है। इस स्क्वायर से इसका रूट क्या बचा? और अपॉन 1/2 भी है मेरे दोस्त। चलें, क्या बचा? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी और 2g का एलसीएम, ठीक है। जी है 2g बनना है, किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वी नॉट 2 वी नॉट स्क्वायर से 1 वी नॉट चला गया, कितना बचा? क्या आ गई है हमारे पास? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अब क्या निकलेगा? कैपिटल टी। टोटल टाइम ऑफ कैपिटल टी मालूम करना है। इसका मतलब क्या है? टोटल कितनी देर हवा में रहा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। आपको पता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगा था क्या था वो TH, उतने ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में भी लगेगा उसको टाइम। ठीक है, दोनों T क्या है आपस में, TH बराबर है किसके, और ये बराबर किसके, T के। तो क्या हो जाएगा T प्लस, तो क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा, और T की जगह क्या है हमारे पास V नॉट, ये हमारे पास क्या आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रह गया क्या, रेंज। देखो मेरे भाई ये रेंज का दूसरा नाम जो होता है ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है, और ये हाइट का दूसरा नाम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के नाम से पूछा और आपने कहा यार ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, पढ़ा है। सी को क्या कहते हैं, वाई को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एक्स को क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और नाम क्या है रेंज। ठीक है, इसकी मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल होता है क्या है, जो फेंकते हैं चीज़ को उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, और जो मोशन होती है उसका नाम क्या रख देते हैं, मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। जी, ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी यही होगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, बाय द, लास्ट ईयर न्यूमेरिकल आया था उसमें यूँ करके दिया था, बच्चे ने गलत कर दिया, कंप्यूटर साइंस में ही आया था। इसके अंदर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा सिंपल एस, वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, जो चीज़ मालूम करना उसका किस साइड को होना ज़रूरी, एस वी मल्टीप्लाई हो जाएगा टी से। आप बताएं ये वाली एक्स, एस किसके बराबर है हमारा, आर के भी ले सकते हैं एक्स के भी ले सकते हैं, डायग्राम में जो नाम दिया वही दीजिएगा। ठीक है, वी किसके बराबर है, शुरू से लेकर ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। कांस्टेंट कौन सी रहती है वेलोसिटी, वी नॉट एक्स या वी नॉट वाई, वी जो है यहाँ पर किसके बराबर है, वी नॉट एक्स के। मैंने बोला है कांस्टेंट जो रहती है, यही डेफिनेशन में समझाया था, वी नॉट कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और टी किसके बराबर है, कौन सा लेंगे टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दो टी है हमारे पास, छोटा टी बड़ा टी, बड़ा टी लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का फासला है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो ये वाला टाइम है, ना कि ये वाला टाइम। ये तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, जब डिस्प्लेसमेंट इतना तो टाइम भी ये किसके बराबर था, वैल्यूज पुट करा दें इसमें, x किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन 2 शुरू में आ जाएगा जी, शुरू नहीं ले चलें, जो कांस्टेंट है उनको लिख दें, वी नॉट कितने हो गए, वी नॉट स्क्वायर हो जाएंगे और अपॉन जी, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये एक फार्मूला है, ये पूरा एक फार्मूला है, किसके बराबर होता है ये, साइन थीटा के। 2 कॉस थीटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2। ये कितने मिनट की बनी।